हाथ डालेगा मुझको, गोली मारने के लिए कह रहा हूँ। गोली मारेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज हम आपको दिखाएंगे कुर्ता फाड़ सियासत। जी हाँ, कुर्ता फाड़ सियासत। देखिए, जमीन पर लेटने वाले ये नेताजी, जमीन पर लौटती ये सियासत देखिए। बीजेपी विधायक का गजब का नाटक देखिए। मुझको बहुत मारा, मोरो फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने, मैंने कोई गलती नहीं किया है। मार डाला चिल्ला रहे हैं। वाह, गजब है विधायक जी। इन विधायक जी को अगर आप नहीं पहचानते हैं तो पहले इनको जान लीजिए कि कौन है। यह है दबंग विधायक, यह है पुलिस पर रौब झाड़ने वाले विधायक, यह है गालीबाज बीजेपी विधायक धीरज ओझा। अब ये कहां से विधायक है, अगर नहीं जानते चलिए वो भी जान लीजिए। प्रतापगढ़ के रानीगंज सीट पर इन्होंने साइकिल को पंचर कर फूल खिलाया और अब गुल खिला रहे हैं। कुछ वक्त पहले इनका एसओ को जमकर गाली देते हुए एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कंधई थाने के प्रभारी अंगद राय को 45 सेकंड में 20 बार गालियां इन्होंने दी थी और जमकर धमकाया था। और अब ये सारा नाटक है इनका। विभाग खराब हो गया है, दरोगा सही ना है। अजय सर टोका साहब चल रहा ठीक करब ना, टोका आवत है यार, तुम्ही से भिड़ब हम जे बड़ी बड़ी दरोगी यार। केवल कहा रोका न कर नोट कर, हाँ टोका बताइए नोट करता तेरी ये क्या है, ये गुंडे का एक पकड़ा था, गुंडा एक लगा होता ये सो आज आवत है काम करता। अब जरा इनके काम के बारे में आपको बताया, लेकिन उसके पहले जरा इनकी पीड़ा जान लीजिए कि तकलीफ क्या है, क्यों इस तरह से जमीन पर ये लौट रहे हैं। मैं इसलिए धरना बैठा हूँ डीएम आवास पर, क्योंकि एक आमिर और उसकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहते थे शिवगढ़ बिंदागंज में दबंग आदमी के खिलाफ, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने उसकी अपील को खारिज कर दिया और उसके परिवार के पूरे सबका नाम, उसके बाबा दादा पिताजी सबका नाम है वहाँ, और वहाँ सब बिलो भी लिख के दे रहे हैं, सब लोग लिख के दिए। ये लिंगारान करते राहुल यादव एसडीएम और सतीश त्रिपाठी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट और एडीएम ने कोई जांच नहीं किया उस मामले को, आज तक वो मतदाता सूची में नाम उसका नहीं दर्ज हुआ। तो इनकी पीड़ा ये है, इनका कहना ये है कि मतदाता सूची में हेर फेर की गई है। सुना आपने इनकी पीड़ा को? क्या है ये मामला? मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हटवाने का ये पूरा माजरा है, जिसके लिए विधायक जी अपने चेले चपाड़ों के साथ डीएम ऑफिस पर पहुंच गए, धरना देने लगे। वहीं इनकी एसपी साहब से इस दौरान कुछ भिड़ंत सी हो गई। मैंने अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, अब एक ही दिन गोली मार देंगे, विधायक को आप गोली मारेंगे, आप फिर गोली पूरी विधानसभा आएगी, मारो गोली मारोगे, विधायक को गोली मारोगे। फिर ये कहने लगे कि एसपी साहब ने इनको डराया है, धमकाया है, गोली मारने की बात कही है, इनको मारा पीटा है, और फिर ये सारा हंगामा शुरू हो गया। कप्तान कह रहा गोली मार देंगे, मुझको गोली मारे कप्तान, कप्तान मुझको गोली मारे, मुझको गोली मारेगा कप्तान। और फिर क्या था, विधायक जी के समर्थक भी वहां पर नारे लगाने लगे और ये हंगामा यूं ही चलता रहा। गोली मारेंगे, गोली मारेंगे, गोली मारेंगे, विधायक है, माननी है, माननी खिला क्या लग रहा है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। विधायक जी अपने क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से भी परेशान है, बहुत परेशान है। सुनिएगा वो क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। अपराधियों जो हमारी सरकार, जो योगी जी की सरकार गुंडा को कार्रवाई कर रही गुंडों के ऊपर, लेकिन यहाँ का प्रशासन गुंडों के ऊपर प्रश्रय दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ 38 मुकदमे दोनों लोग ऊपर लगे हैं और पूरा असलाह लेके चल रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रशासन जो अवैध असलाह भी लेके चलते हैं, उनका पारिवारिक
पृष्ठभूमि 2015 में उन्होंने जीप काट लिया था, चुनाव जो लड़ रहे थे, लेकिन तब भी प्रशासन लोगों ने गुंडा एक्ट तो लगाया है, लेकिन डीएम साहब ने उनको जिला बदल नहीं किया। ऐसे ही योगेश योगी को भी जिला बदल नहीं किया गया। ऐसे कई मामले हैं हमारे क्षेत्र में जो इन्होंने हमारे यहाँ समझना। हाय, योगी राज में भी बीजेपी विधायक की सुनवाई नहीं है। खैर, ये तो ये कह रहे हैं। अब हम आपको जरा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। करीब करीब यही वक्त रहा होगा, साल 2017 था। उनके ऐसे ही समर्थकों ने गांव मऊ में दलितों को दौड़ा दौड़ा कर डंडों से पीटा था, जिसमें कई लोगों को चोटें आई थी। एक शख्स की हालत तो बहुत खराब हो गई थी। हाँ, तब भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की थी। तो इस लिहाज से तो ये कह सकते हैं कि इनके राज में लॉ एंड ऑर्डर तो गायब है। तो इतना ही नहीं होता, इनके राज में इनके समर्थक पुलिस टीम पर हमला भी कर देते हैं, यानी कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। तो वाजिब है इनको लॉ एंड ऑर्डर की चिंता। मतदाता सूची की पीड़ा के बारे में भी समझिए कि जमीन पर ये लौटने लगते हैं। ये फिक्र क्यों है? क्योंकि इनके क्षेत्र में विकास के काम दिखाई नहीं देते हैं, कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नाम बने रहना जरूरी है, क्योंकि मसला टिकट का जो है, कुछ महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव जो है, और ऐसे में काम के नाम पर पंचायत चुनाव की परफॉर्मेंस तो दिखानी ही होगी, नहीं तो क्या होगा। तो ऐसी और रोचक खबरें आप तक पहुंचाएंगे, और सिर्फ खबरें नहीं, उनके पीछे की हकीकत, आगे पीछे का भी बहुत कुछ बताएंगे। तो बने रहिए यूपी तक के साथ।